दोस्तों, आप सभी को आरटीसी क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा देख लिए थे। अब आज से हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ट्रिगोमेट्री में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले इसमें हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और इसी ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो भी बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब ट्रिगोमेट्रिक के बारे में फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये सब साइन थीटा का मान कितना के बराबर होता है, कॉस थीटा क्या होता है। टोटल जो है वो 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, टोटल 6 गो है। अब इसमें से देखिए क्या देखना है कि सबसे पहले हम लोग को इसमें जो मेन चीज़ होता है वो है P, B और H। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और B का मतलब होता है बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेनस। ये 3 चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। ये 3 चीज़ अगर हम लोग को पता हो जाएगा तो ये टोटल 6 का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम लोग इस एंगल को मान लिए थीटा। कैसा भी ट्रायंगल दिया हो क्वेश्चन में, एग्जाम में किसी भी तरह का ट्रायंगल दिया हो, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये जो साइड होता है ये हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। और एक तो पता चल गया कि ये हाइपोटेनस होता है। अभी मान लीजिए कि हम लोग थीटा एंगल के करस्पॉन्ड में सब का वैल्यू निकाल रहे हैं तो थीटा लेंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन में या अलग अलग बुक में क्या दिया हुआ रहता है, यहाँ पर एंगल A के बारे में कहेगा या कहेगा साइन B का वैल्यू बताइए, कॉस C का मान बताइए। तो जो भी एंगल कहेगा ABC कुछ भी कहेगा या थीटा, अभी हम लोग थीटा लेके चल रहे हैं, तो थीटा के ठीक सामने वाला ये हमेशा क्या चीज़ होगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब देखिए, एक ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया। अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस। अब यही चीज़ मान लीजिए अभी हम थीटा इसको लिए हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर हम थीटा इस एंगल को लेते तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता है। और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने, वो तो फिक्स है। किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाला। जो वैल्यू परपेंडिकुलर डिपेंड करता है वो हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। अभी मान लीजिए हम ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब जो एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका परपेंडिकुलर हम लोग ले लेंगे। अब ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लें। जैसे साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। P/H का मतलब हुआ परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी ये और ये हाइपोटेनस। तो अगर इसमें नाम लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, BC। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, BC बटा CA। ये हो गया। अगर ऐसे लिखना चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर उतना नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट P/H। उसके बाद कॉस थीटा का होता है B/H। अब देखिए, अब कॉस थीटा, इसके लिए बेस कौन है, AB, और CA क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। H तो सबके लिए सेम होता। और टैन थीटा का वैल्यू होता है P/B, और टैन थीटा का वैल्यू P/B होता है तो P कौन हो जाएगा, BC। हाँ, B का मान कौन हो जाएगा, AB। तो ये टैन थीटा का हो गया। उसके बाद कॉसेक थीटा,
कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। ये किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा पी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई पी, यानी इसका हो जाएगा सी ए बाई बी सी। एच का सी ए और बी सी पर। उसके बाद सेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो इसका बी बाई एच है, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी। अब एच बाई बी, एच क्या है? सी ए, अब बी का क्या हो जाएगा? ए बी। और कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा का है पी बाई बी, तो इसका हो जाएगा बी बाई पी। बी बाई पी यानी बी हो जाएगा ए बी और पी हो जाएगा बी सी। तो इस तरह से आप लोग ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, या नाम से याद करना है तो ये भी याद कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है वो ध्यान देने वाला ये है कि किसी भी तरह का ट्रायंगल अगर आपको दिया हुआ है और उसका कहे, मान लीजिए कि एक एंगल दे दिया साइन थीटा बराबर 2/3 और कहेगा सेक थीटा निकालिए या टैन थीटा क्या होगा ये निकालिए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया और एक वैल्यू दे दिया है, तो या तो आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि P बाई एच होता है, तो ये P का मान हो जाएगा और ये H का मान हो जाएगा। तो वहाँ से फिर हाइपोटेनस वाला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा करके हम लोग बचा हुआ दूसरा मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल आपको दे दिया और उसमें पूछेगा कि कॉस थीटा बताइए, या इसी में पूछेगा कि कॉस, इसका मान लीजिए कि इसको कुछ फाई दे दिया, अब कहेगा कि कॉस फाई का मान बताइए। तो अब अगर आप कॉस फाई का मान बताइएगा तो कॉस फाई के लिए अब यहाँ पर आपका वैल्यू बदल जाएगा। वैल्यू कैसे बदलेगा कि 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस रहेगा, ये बात सही है, लेकिन अब कॉस फाई पूछ रहा है ना, तो फाई के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बच गया वो बेस हो जाएगा। फिर उसके अनुसार बी बाई एस हम लोग लगाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पर हम बता दिए नीचे बेस होता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो आप हमेशा यही याद कर लीजिए कि सर बोले नीचे बेसे होता है। नहीं, नीचे बेस नहीं होता, अभी तो हम थीटा के अकॉर्डिंग ना नीचे बेस माने हैं। बाकी क्वेश्चन में जैसे कहेगा, एक तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, उसके बाद जो भी एंगल कहेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, अब बाकी बचा हुआ बेस होगा। फिर उसके बाद आपको ये याद है साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच होता है। बी और एच क्या होता है वो यहाँ से बता रहे हैं। टैन थीटा का वैल्यू पी बाई बी होता है और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको याद है तो उसी को उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा का होगा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू याद है तो उसको उलट दीजिए तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। टैन थीटा का वैल्यू कॉट थीटा होता है, टैन थीटा के वैल्यू को उलट दीजिए तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ क्या कर लिए? याद कर लिए। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए या ट्रायंगल से देख करके। सबसे मेन चीज़ है फॉर्मूला, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पे सीखने वाला, क्योंकि ये सब तो सबको याद रहता है। अगर सीधा सीधी देगा तो यहाँ से बी निकाल लेगा और उसके अनुसार ये फार्मूला याद है तो ये सब तीनों वैल्यू निकाल लेगा। लेकिन अगर ट्रायंगल से दे दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वहाँ पर गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आपको इसको याद करना है तो देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है। ट्रिक से आप लोग इसका याद कर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मान लीजिए कि यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर टैन थीटा है। तो पंडित का मतलब P, हर हर का मतलब H, बद्री का मतलब B, हर हर का मतलब H और प्रसाद का मतलब P, बोले का मतलब B। अब देखिए आप ट्रिक से समझिए, अगर याद रहेगा आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो आपको ये 6 ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला जो है ये इसका किसका क्या वैल्यू है ये आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, साइन थीटा P बाई एच होता है, कॉस थीटा B बाई एच होता है, टैन थीटा P बाई B होता है। 3 को आपको याद है। अब इसके बाद मान लीजिए कि इसका साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, तो H बाई P, कॉस थीटा का उल्टा B बाई एच तो H बाई B, सेक थीटा का हो जाएगा टैन थीटा P बाई B है तो कॉट थीटा B बाई P हो जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला हम लोग देख लिए।
तो इस तरह से ये ट्रिगोमेट्री का ये टोटल चीज़ आपको क्या है याद रखना होगा, ये वाला फॉर्मूला। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे आप लोग ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है, tan थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये वैल्यू किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। यानी tan थीटा का मान साइन बाई कॉस और कॉट थीटा का मान कॉस बाई साइन। ये दो फार्मूला यहाँ पर इस पॉइंट में आपको ध्यान में रहना चाहिए। बाकी आपको ट्रेंगल वाला बता ही दिए, यहाँ पर मेन पॉइंट ध्यान में रखना है, जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग कहेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और बच जो है वो बेस हो जाएगा। और फिर आपको ये चीज़ याद है कॉस थीटा बी बाई एस, साइन थीटा पी बाई एस, ये सब ऐसे करके ट्रिक देख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पी बी पी एच एच बी, अब इसको कर दीजिए पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, ऐसी को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा का हो जाएगा। या अगर आपको ट्रिक के माध्यम से भी करना होगा तो आप लिख दीजिएगा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। अब हर हर बोले ये सब ऊपर चला जाएगा, वो सब नीचे आ जाएगा, ये चीज़ ऊपर और ये नीचे, फिर से आपका उसका उल्टा वाला टोटल हो जाएगा। तो आज